हम लोगों ने बात की आईपी प्रोटोकॉल के बारे में। तो आईपी के कुछ फंक्शंस है, मतलब नेटवर्क लेयर के कुछ फंक्शंस है, जिसमें सबसे पहला फंक्शन था एड्रेसिंग। तो हम लोगों ने समझ लिया कि एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, IPv4 एड्रेसेस क्या होते हैं, IPv6 एड्रेसेस क्या होते हैं। बट जो दूसरा फंक्शन है नेटवर्क लेयर का, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ये दूसरा फंक्शन है, इसका नाम है राउटिंग। राउटिंग मीन्स टू शो द पाथ, टू गेट द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। क्योंकि हो सकता है आप घर पे बैठे हो और लैपटॉप पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, और आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो उसका जो भी सर्वर है वो डेफिनेटली आपके नेटवर्क में तो नहीं होगा, वो किसी और कंट्री में या किसी और जगह पे हो सकता है। तो जो आपके कनेक्शंस हो रहे हैं, सो थ्रू दिस कनेक्शंस हम लोगों को एक पाथ मिलना चाहिए सोर्स टू डेस्टिनेशन। और ये पाथ हम लोगों को कौन इस्टेब्लिश करके देता है? राउटर्स। एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग द पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज नोन एज राउटिंग। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है गूगल मैप। जैसे हम लोग स्टार्ट लोकेशन एंड लोकेशन पुट करके हम लोग एक पाथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट पाथ है जो हम लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। इसी को राउटिंग बोला जाता है। तो बेसिकली राउटर क्या करता है? राउटर सिर्फ डिसीजन लेता है कि जो भी डेटा उसके पास आ रहा है तो वो फॉरवर्ड कैसे करना है, दैट्स इट। और ये डिसीजन लेने के लिए राउटर के पास राउटिंग टेबल है। तो ये राउटर राउटिंग टेबल को रेफर करके राउटिंग करने वाला है। तो अगर हम लोग एक सिंपल एक कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे तो ये कंप्यूटर किस किस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है वो देखते हैं। एक नॉर्मल आपका लैपटॉप होगा, पीसी होगा, तो ये पीसी लैपटॉप किस किस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब ये किस किस को पैकेट भेज सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले वो पीसी खुद को ही पैकेट भेज सकता है, राइट, खुद को ही डेटा भेज सकता है, और इसे बोलते हैं इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद को ही डेटा सेंड करो। और ये खुद को डेटा भेजना मतलब लोकल होस्ट। काफी बार आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, लोकल होस्ट। तो इस लोकल होस्ट का एक आईपी एड्रेस आता है और उस आईपी एड्रेस को बोला जाता है लूप बैक इंटरफेस। तो लूप बैक इंटरफेस मतलब आप खुद को ही पिंग कर रहे हो, आप खुद को ही डेटा सेंड कर रहे हो। और नॉर्मली या टेक्निकली ये मेथड यूज होता है कि आपके डिवाइस पे इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नॉर्मली हम लोग कैसे चेक करते हैं कि इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? आप सीधा एक ब्राउजर ओपन करते हो, google.com लिखते हो, और अगर गूगल का सर्च इंजन ओपन हुआ, गूगल का होम पेज ओपन हुआ, तो आप बोलते हो ओके इंटरनेट काम कर रहा है। बट टेक्निकली इंटरनेट कनेक्टिविटी इज टेस्टेड यूजिंग दिस लूप बैक इंटरफेस, ओके, जिसका आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। और हमेशा ध्यान में रखिए कि आईपी एड्रेस आप किसी डिवाइस को असाइन नहीं कर सकते हैं। ये हुई पहली चीज। सेकंड, आपका जो कंप्यूटर है वो लोकल होस्ट के साथ बात कर सकता है। लोकल होस्ट मतलब जो डिवाइस, जो होस्ट आपके खुद के नेटवर्क में हो। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, वहां पे क्लियरली लिखा है, सपोज आप PC1 यूज कर रहे हो और जो PC2 है वहां पे क्लियरली लिखा है लोकल होस्ट, क्योंकि वो आप ही के नेटवर्क में है। और हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क एंड डिवाइसेस ऑन द रिमोट नेटवर्क। तो आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है कि मुझे PC1 से PC2 पे पहुंचने के लिए मुझे राउटर की जरूरत है क्या? नहीं है, राइट, क्योंकि आपका स्विच ही इजीली आपके PC1 का डेटा PC2 को भेज सकता है और आपको राउटर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसीलिए PC2 पे वहां पे एक वर्ड आया है विच इज लोकल होस्ट। तो कोई भी पीसी अपने खुद के नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस है उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और तीसरी चीज है रिमोट होस्ट, मतलब आपका कोई भी पीसी, कोई जो डिवाइस है, सर्वर है, होस्ट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो कि दूसरे नेटवर्क में है, उससे भी कम्युनिकेशन कर सकता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। और ये जो भी सर्वर है इसको रिमोट क्यों बोला है? बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि ये जो सर्वर है वो दूसरे नेटवर्क में है। आपको वही क्वेश्चन पूछना है खुद को कि मुझे PC1 से सर्वर तक पहुंचने के लिए मुझे राउटर की जरूरत है क्या? एंड इफ द आंसर इज यस कि मुझे राउटर लगने वाला है, तो वो होस्ट है आपका रिमोट होस्ट, जो कि दूसरे नेटवर्क में है। इसीलिए कोई भी पीसी होगा तो किस किस को कम्युनिकेट कर सकता है? एक, खुद को कम्युनिकेट कर सकता है, दूसरा
जो पीसी अपने खुद के नेटवर्क में है उसको कम्युनिकेट कर सकता है, या फिर कोई भी पीसी सर्वर होस्ट जो दूसरे नेटवर्क में है उसको भी कम्युनिकेट कर सकता है। ओके, सो राउटर डिसीजन कैसे लेता है? तो सिंपल है, राउटर के पास जब भी कोई डेटा आता है तो राउटर सबसे पहले राउटिंग टेबल रेफर करता है, और अगर उस डेस्टिनेशन नेटवर्क की एंट्री उसके राउटिंग टेबल में है तो उसको पता है कि इस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है, और वो फिर वैसे वो पैकेट, वो डेटा उस नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज विदाउट डिफॉल्ट गेटवे आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि डिफॉल्ट गेटवे क्या है। सो डिफॉल्ट गेटवे का मीनिंग है आपके नेटवर्क का नियरेस्ट राउटर, आपके नेटवर्क का नियरेस्ट राउटर। सो राउटिंग के अलावा राउटर और भी एक काम करता है, और वो काम है दो अलग नेटवर्क को कनेक्ट करो। मतलब सपोज एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क का एक राउटर होगा, एक दूसरा नेटवर्क है उनका भी खुद का एक राउटर होगा। तो अगर हम लोगों को ये दोनों नेटवर्क्स कनेक्ट करने हैं एक साथ, तो हम लोगों को ये दोनों राउटर के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो पहला राउटर था वो हमारे नेटवर्क के 1 का डिफॉल्ट गेटवे है, और जो दूसरा राउटर था वो हमारे दूसरे नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे है। क्योंकि अगर मुझे नेटवर्क 1 से नेटवर्क 2 में जाना है तो मुझे कंपलसरी राउटर 1 का यूज करना पड़ेगा। विदाउट दैट मैं उस दूसरे नेटवर्क में एंट्री कर ही नहीं सकता हूँ, इसीलिए इस राउटर को बोला जाएगा डिफॉल्ट गेटवे। वैसे ही जो दूसरा नेटवर्क था उनका खुद का एक राउटर है, और उस नेटवर्क के किसी भी डिवाइस के लिए अगर पहले नेटवर्क में डेटा सेंड करना है तो उसको भी कंपलसरीली राउटर 2 का यूज करना पड़ेगा। तो ये राउटर 2 डिफॉल्ट गेटवे है आपके दूसरे नेटवर्क के लिए। ओके, सो जस्ट अज्यूम करो कि आप घर पे एक रूम में बैठे हुए हो, राइट, और आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, और आपके रूम को एक ही डोर है, तो वो डोर काम करता है डिफॉल्ट गेटवे की तरह, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास टू क्रॉस द रूम एंड गो टू द अदर रूम। सो आपके रूम का डोर जहां पे आप बैठे हो वो है आपके रूम का डिफॉल्ट गेटवे, और जैसे आपको दूसरे रूम में जाना है तो उस रूम का डोर विल एक्ट एज डिफॉल्ट गेटवे फॉर दैट पर्टिकुलर रूम और द सेकेंड रूम। सो दिस इज डिफॉल्ट गेटवे, और डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप दूसरे नेटवर्क में जा ही नहीं सकते हो। और इसका मतलब है कि विदाउट कॉन्फ़िगरिंग डिफॉल्ट गेटवे ऑन यूर डिवाइस आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो। तो आने वाले कुछ सेशंस में हम लोग पैकेट ट्रेसर एक्टिविटी देखने वाले हैं, तो उस टाइम में आपको दिखाऊंगा कि डिफॉल्ट गेटवे को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। सो इस डायग्राम को थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करो। अगर मैं PC 1 पे हूँ और मुझे रिमोट नेटवर्क में पहुंचना है, मुझे किसी और नेटवर्क में जाना है, तो बाय डिफॉल्ट मुझे R1 को क्रॉस करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे राउटर को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट, एंड दैट्स व्हाई दिस राउटर एक्ट्स एज डिफॉल्ट गेटवे फॉर माय नेटवर्क। तो इस डायग्राम में मेरा एक लोकल नेटवर्क है। ओके, मेरा मतलब ये पीसी जिस नेटवर्क में है उस पीसी का एक नेटवर्क है, और जिसका नेटवर्क नंबर है 192.168.10.0/24। ये आपका एक सिंपल सा नेटवर्क नंबर है, राइट। तो और उस R1 के यहाँ पे लेफ्ट में एक .1 लिखा है। सो दिस .1 इज नथिंग बट द IP एड्रेस ऑफ द डिफॉल्ट गेटवे, क्योंकि आपको डिफॉल्ट गेटवे को भी IP एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पीसी को पता नहीं चलेगा कि मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है, कौन सा राउटर है, उसका IP एड्रेस क्या है, उसको ये सारी इंफॉर्मेशन लगेगी। तो जो .1 लिखा है तो इसका मतलब काफी साफ है। तो उस डिफॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस है 192.168.10.1, और हमेशा ध्यान में रखिए जो आपके नेटवर्क का पहला IP एड्रेस होगा वो डिफॉल्ट गेटवे को असाइन होता है, और जो PC1 पे .10 लिखा है तो इसका मतलब है उस PC का IP एड्रेस है 192.168.10.10, और जो आपका PC2 है उसका IP एड्रेस है 192.168.10.15, और ये सारी चीजें एक ही नेटवर्क में है, इसलिए इनका नेटवर्क नंबर जो है 192.168.10 ये कॉमन है, बिकॉज ये सारे तीनों चीजें एक ही नेटवर्क का पार्ट है। तो आपके डिफॉल्ट गेटवे का IP एड्रेस आप कैसे असाइन करते हो? सो दो तरीके हैं।
जैसे आपने पीसी के लिए आईपी एड्रेस यूज किया होगा तो वहां पे भी दो तरीके हैं, एक आप मैन्युअली आईपी एड्रेस असाइन करो या फिर आप डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो। मैन्युअली मतलब लिटरली आपको उस पीसी पे जाना पड़ेगा, नेटवर्क सेटिंग्स ओपन करो, देन IPv4 कॉन्फ़िगरेशंस में जाओ और वहां पे आईपी एड्रेस टाइप करो, मैन्युअली टाइप करो। ये एक तरीका है जिसको बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइनमेंट, और दूसरा तरीका है डीएचसीपी सर्वर यूज करो। दैट मीन्स डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज करो जो आपके पीसी को, आपके गेटवे को ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करेगा, राइट। सो ये दो तरीके हैं जिससे आप डिफॉल्ट गेटवे को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, और आपने जो भी आईपी एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे को दिया है वो आपको आपके नेटवर्क में जितने भी पीसीज होंगे, सारे पीसीज को, सारे डिवाइसेस को वो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो। ओके, सो अभी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो और ये सारी चीजें हम लोग हैंड्स ऑन पैकेट ट्रेसर पे करने वाले हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सो प्लीज स्टे ट्यून टू ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको मिलने वाला है। सो अगर आपको आपके राउटिंग टेबल की एंट्रीज देखनी है, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कि राउटर के पास राउटिंग टेबल है, बेस्ड ऑन द एंट्रीज इन द राउटिंग टेबल राउटर उस पैकेट को, उस डेटा को कैसे फॉरवर्ड करना है उसका डिसीजन लेता है, राइट। तो आपको अगर राउटिंग टेबल देखना है, राउटर के पास कोई भी अगर राउटिंग टेबल है या आपको आपके पीसी से राउटिंग टेबल के एंट्रीज देखने हैं, तो उसके लिए आप दो कमांड्स कमांड प्रॉम्प्ट में यूज कर सकते हैं, राइट। पहला कमांड है आपका राउट प्रिंट। ओके, सो राउट प्रिंट का आउटपुट आएगा कि आपका जो राउट अवेलेबल है सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो राउट आपको आउटपुट में मिल जाएगा। और दूसरा कमांड जिसका आउटपुट आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो, वो कमांड है नेटस्टैट। नेटस्टैट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स -r। तो ये भी आपको राउटिंग टेबल के एंट्रीज दिखाएगा। सो आपको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या दिखने वाला है, सबसे पहला आपका जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है उस नेटवर्क का नंबर आपको मिलेगा। सेकंड, आपको IPv4 राउटिंग टेबल की एंट्रीज मिल जाएंगी। ओके, आपको IPv6 राउटिंग टेबल एंट्रीज भी मिल सकती है, और इंटरफेस लिस्ट। तो अभी यहाँ पे जो ये वर्ड यूज हुआ है इंटरफेस, इसका मतलब काफी साफ है। जैसे आप ये डायग्राम देख सकते हो कि एक पीसी है, वो एक स्विच से कनेक्टेड है, और स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर किसी और नेटवर्क के राउटर से कनेक्टेड है। तो ये जो आपको लिंक्स दिख रहे हैं, ब्लैक कलर के लाइंस दिख रहे हैं, तो इस लिंक्स को बोला जाता है इंटरफेस। तो नेटवर्किंग में इंटरफेस, लिंक, चैनल, केबल, इसका एक ही मीनिंग है, बट द मोर अप्रोप्रिएट टर्म इज इंटरफेस। ओके, सो जैसे पीसी टू स्विच एक लिंक यूज किया है, वो भी एक इंटरफेस ही है। स्विच से राउटर, वहां पे और एक केबल यूज हुआ है या लिंक यूज हुआ है, उसका भी मतलब इंटरफेस ही है। और हम लोग प्रैक्टिकल्स में ये लिंक्स कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ये इंटरफेसेस मतलब क्या है एग्जैक्टली ये समझने वाले हैं। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि राउटिंग का मतलब क्या है, राउटर डिसीजन कैसे लेता है कि डेटा पैकेट किसको फॉरवर्ड करना है। तो आपका जो पीसी है तो वो खुद को डेटा पैकेट भेज सकता है, या फिर कोई और डिवाइस जो खुद के नेटवर्क में है उसको डेटा भेज सकता है, या कोई भी डिवाइस जो दूसरे नेटवर्क में उसको भी डेटा भेज सकता है, बट उसके लिए आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी। फिर हम लोगों ने देखा डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। तो विदाउट कॉन्फ़िगरिंग डिफॉल्ट गेटवे आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर आपके रूम से बाहर जाना है तो आपको डेफिनेटली डोर तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये डोर मतलब आपके नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी है। ओके, सो इट्स अ डिफॉल्ट गेटवे विच विल मेक श्योर दैट कि आप दूसरे नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। तो हम लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके ऊपर कमेंट कीजिए, और हम लोग आपके क्वेश्चंस एड्रेस कर लेंगे।